बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 5 जो कि होबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में खेला जाएगा 18 दिसंबर को 1:45 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से जहां पर यह मैच होगा मेलबर्न के ही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि एमसीजे के नाम से विख्यात है। इस ग्राउंड के ऊपर तो उस टाइम पर बजे होंगे शाम के 7:15 और ये एक ऐसा ग्राउंड है जो कि मशहूर है अपनी उस नेचर की वजह से, जहां पर पावर प्ले के दौरान शुरुआती ओवर में गेंद अच्छी खासी स्विंग होती है बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, और अच्छा पेस और बाउंस ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर तो हमेशा होता ही है। लेकिन ये जो पेस और बाउंस है जो स्विंग के साथ मिलता है नई गेंद के साथ, तब पावर प्ले के दौरान यहाँ पर एक्चुअल में रन बनाने उतने आसान होते नहीं, और खास करके जब फ्रेश पिच हो तो पहली इनिंग की बैटिंग का जो पावर प्ले होता है वो किसी भी टीम के लिए उतना आसान होता है नहीं। हालांकि सेकंड इनिंग के पावर प्ले में भी काफी हद तक मदद होती है तेज गेंदबाजों को नई गेंद से, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पहली इनिंग में जो मदद ज्यादा होती है नए गेंद पर और साथ ही साथ नई पिच पर, वो निश्चित तौर पर किसी भी टीम को प्रेरित करता है कि टॉस जीतिए तो पहले फील्डिंग ही करिए। और इसी वजह से अगर आप देखें तो पिछले 6 मुकाबलों जिनका स्कोर कार्ड आपके सामने मैंने रखा है, उसमें 2 बार केवल पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जबकि 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। जहां पर अगर आप स्कोर कार्ड को जाकर के देखें तो 187 का स्कोर तो यहाँ पर डिफेंड हुआ, लेकिन केवल 7 रन से, लेकिन यहाँ पर 156 का स्कोर डिफेंड हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो 162 का स्कोर चेज हुआ, 219 रन का स्कोर डिफेंड हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो 125 का स्कोर अभी 31 अक्टूबर 2025 को मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर भी देखेंगे तो 125 का स्कोर चेज हुआ। और साथ ही साथ पावर प्ले के पहले जो 6 ओवर होते हैं उसमें देखेंगे तो इंडियन टीम के 40 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गई। तो ओवरऑल जो आपको मैंने बताया ना स्कोर कार्ड में आप चाहे जो भी देख लें वो यही सजेस्ट करेगा आपको कि जो शुरुआती ओवर्स होंगे जिस भी टीम की पहली इनिंग की बॉलिंग होगी उसके जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन अगर वही डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं तब तो वो कप्तान है, बस कप्तान के भी काफी अच्छे चॉइस हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग करने वाली जो टीम होगी उसके भी पावर प्ले के बॉलर इंपॉर्टेंट हैं, प्लस डेथ ओवर भी करते हो अगर तब तो और बेहतर, वरना जो मिडिल ओवर के बॉलर होंगे वो उतने जरूरी है नहीं। बाकी अगर आप इन 6 मैच में देखें तो 60 विकेटें तेज गेंदबाजों को मिली हैं, 31 पहली इनिंग में, 29 सेकंड इनिंग में, और केवल 12 विकेटें स्पिनर्स को। लेकिन चूंकि यहाँ पर अगर हम बात करें एमसीजे का यह मैदान जिसकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, तो अगर कोई क्लासिकल अच्छा बेहतर स्पिनर है जो कि निश्चित तौर पर अपनी क्लास से विकेट निकालता हो तो विकेटें तो उसको मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ ही साथ दोनों टीमों के जो बैटर्स वो स्पिन कैसा खेलते हैं उसको भी देखना जरूरी पड़ेगा, जो कि आगे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल तो जाकर के आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को सबसे पहले ज्वाइन करिए, क्योंकि मेरी अपनी जो आज की इस मैच की फाइनल टीम बनेगी वो, और प्लस अभी आपको मैंने जो पिच रिपोर्ट में पीछे समझाया उसमें वेदर फोरकास्ट भी जो होगा उस टाइम पर टॉस के बाद वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही बताऊंगा और पिच रिपोर्ट भी दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आइए बात करते हैं प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की। सबसे पहले तो मेलबर्न स्टार्स की टीम की, जिनका यह पहला मैच होगा इस सीजन का, जहां पर टॉम रोजर्स और साथ ही साथ जो क्लार्क लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। इसके बाद है सैम हार्पर जो विकेट कीपिंग भी करेंगे। इसके बाद है मार्कस स्टोनिस जो टीम के कप्तान भी हैं ऑलराउंडर। इसके बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, हिल्टन कार्टराइट और टॉम करन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर। और उसके बाद आते हैं हैरिस रऊफ, पीटर सिडल, मार्क स्टिकेटी और मिच स्वेप्सन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उधर टॉम करन से लेकर के ये जो नीचे के बाकी चारों बॉलर हैं ये तो इनके कुल मिलाकर के फुल फ्लेजेड 5 वो बॉलर हैं जो पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करेंगे। लेकिन इनमें से भी किसी के ओवर कट के जो बाकी ओवर जाएंगे वो ग्लेन मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं 1 या 2 ओवर जरूरत पड़ने पर, और कुछ हद तक मार्कस स्टोनिस भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं अगर इन मेन बॉलर्स में से किसी ने खराब बॉलिंग करी। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ ये भी अगर आप देखें कि जो आपको ने कहा था पिच रिपोर्ट के टाइम पर कि पावर प्ले और डेथ ओवर के बॉलर्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस टीम की तरफ से मार्क स्टिकेटी और पीटर सिडल के साथ वहां पर टॉम करन, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शंस हैं जो कि ना सिर्फ पावर प्ले में बल्कि डेथ में भी अपनी भूमिका निभाते दिखाई पड़ेंगे। और प्लस उसी में हैरिस रऊफ को ऐड कर दीजिए, और मिचेल स्वेप्सन को तो निश्चित तौर पर एक लेग स्पिनर के तौर पर एक फायदा मिलेगा ही मिलेगा बड़ी बाउंड्रीज का। लेकिन सामने की टीम के जो बैटर्स है वो इनको इंडिविजुअली कैसा खेलते हैं, ओवरऑल स्पिन कैसा खेलते हैं उसको भी देखना पड़ेगा। बाकी ये बेंच के जो ऑप्शन है उनको भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर्स के T20 में कैसा रहा है एक्सपीरियंस उसको भी आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर आपको जो क्लार्क जैसे प्लेयर के बारे में पता चलेगा कि 238 मैच खेल चुके हैं, 6000 से ज्यादा रन, 26 का बैटिंग एवरेज है। इनिंग के हिसाब से भी 25 और 27 का बैटिंग एवरेज पहली और सेकंड इनिंग के अंदर है। और वही सेम चीज आप बाकी बैटर्स का भी देख सकते हो। और बॉलर्स का अगर आप देखने जाएं तो जैसे मार्क स्टिकेटी जिनके बारे में भी आपको ने पीछे कहा
कि ये ना सिर्फ पावर प्ले में बल्कि डेथ में भी बॉलिंग करते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन में से इस टीम की तरफ से हैं, जिनको किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो जरूर आपको पिक करना है। 77 मैच में 104 विकेट ले चुके हैं। पहली इनिंग में जितनी भी विकेट इन्होंने निकाली हैं, जितनी गेंदें फेंकने के बाद ऑन एन एवरेज इनको 17 गेंदें लगी हैं 1 विकेट चटकाने में। सेकंड इनिंग में यह आंकड़ा और बेहतर हो जाता है, केवल 13 का रह जाता है, जो दिखाता है कि सेकंड इनिंग के ज्यादा बेहतर बॉलर हैं। ठीक वही सारे आंकड़े बाकी सभी प्लेयर के भी आप जरूर देखिए। इसके बाद रीसेंट फॉर्म देखिए, यहां से आपको पता चलेगा कि रिसेंटली ये लोग कैसे फॉर्म में हैं, कैसी परफॉर्मेंसेस करते रहे हैं। तो उसमें जो क्लार्क जो कि एक फ्लैशी प्लेयर है, ताबड़तोड़ शॉट्स खेले में यकीन रखते हैं। अगर आप इनके पिछले कुल मिलाकर के 8-10 मैचेस देखें तो केवल 2 अच्छी इनिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि निश्चित तौर पर इनकी उसी बैटिंग नेचर को सजेस्ट करती है कि ये किस तरीके के प्लेयर हैं। चल गए तो ठीक, वरना आउट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और सेम चीज आपको यहाँ पर टॉम रॉजर्स के साथ भी दिखाई पड़ेगी। हालांकि इनके तो अगर आप पिछले 8 मैचेस उठा लें तो एक भी अच्छी पारी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर सैम हार्पर की बात करें तो ये रिसेंट टाइम में काफी बढ़िया बैटिंग फॉर्म में रहे, पूरा डोमेस्टिक सीजन का काफी अच्छा गया है। और वहीं पर मार्क स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल, जबकि इस टीम का टॉप ऑर्डर उतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं पड़ता, तो उस कंडीशन में ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटिंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से हो जाते हैं। और उसमें इनकी बॉलिंग भी इनको एडवांटेज देती है, चाहे जैसे भी फॉर्म में हो। इस टीम के अंदर अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों कप्तान है, उस कप्तान के भी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं अपनी यूटिलिटी की वजह से। लेकिन उसी के अंदर हिल्टन कार्टराइट भी हैं, टॉम करन भी हैं, हैरिस रऊफ, पीटर सिडल, मार्क स्टिकेटी और मिच स्वेप्सन भी हैं, जो बाकी प्लेयर्स खेलते दिखाई पड़ेंगे। और अगर आपने यहाँ पर 3 इन बैटरों को पिक कर रखा है तब तो आपको हिल्टन कार्टराइट की जरूरत पड़ेगी नहीं, हालांकि ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में है। लेकिन अगर आप चाहें तो सैम हार्पर के जहाँ पर हिल्टन कार्टराइट को निश्चित तौर पर लेके जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, खास करके अगर इस टीम की पहली इनिंग की बैटिंग हो तो, या आप उस कंडीशन में दोनों को भी ले जा सकते हैं। क्योंकि जब पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर तो आपको मैं मार्क स्टिकेटी को जरूर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में सजेस्ट करूंगा, और साथ ही साथ कुछ हद तक टॉम करन को भी सजेस्ट करूंगा। लेकिन हैरिस रऊफ, पीटर सिडल, मिच स्वेप्सन को सेकंड इनिंग की बॉलिंग में उस इंटेंशन के साथ आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये 2 बॉलर उस कंडीशन में, और बाकी ये चारों बैटर सबसे बेस्ट होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप सैम हार्पर या हिल्टन कार्टराइट में से किसी एक पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे तो तीसरा बॉलिंग ऑप्शन भी आप यहाँ पर या तो मिच स्वेप्सन के तौर पर या तो हैरिस रऊफ के तौर पर यहाँ पर पिक कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर पेस और बाउंस बहुत अच्छा होता है, हैरिस रऊफ ना यहीं से निकले हैं। अगर हम बात करें T20 बॉलर के तौर पर, यहीं से फेमस हुए थे मेलबर्न स्टार की टीम के लिए ही, और इसी ग्राउंड से। तो इस वजह से यहाँ पर टॉम करन तो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हैरिस रऊफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो कि वैसे भी काफी ठीक ठाक फॉर्म है। पीटर सिडल को रिसेंटली कंसिस्टेंसी के साथ विकेटें मिली नहीं है। मार्क स्टिकेटी की आपको मैं यूजलेस बता चुका हूं कि कितने बेहतर ऑप्शन ये बन सकते हैं। और अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर मिच स्वेप्सन को आप पिक कर सकते हैं। बाकी अगली टीम के प्लेयर्स के बारे में हमको देखना पड़ेगा कि वो इनको इंडिविजुअली कैसा खेलते हैं और प्लस स्पिन कैसा खेलते हैं, उसके बेसिस पर चीजें होंगी। लेकिन ये 6 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं, जिनके बारे में आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, जिसमें हिल्टन कार्टराइट भी और साथ ही साथ जो क्लार्क भी 2 सबसे बेहतरीन ट्रम्प ऑप्शन होंगे। और प्लस इसी में आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर पीटर सिडल को भी। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं, और बाकी जो 6 नाम है वो तो फिक्स ऑप्शन के तौर पर आपके स्मॉल लीग की टीम में आते ही आते हैं। लेकिन उसी में थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हेड टू हेड के आंकड़े देखा तो जो क्लार्क के नंबर्स बहुत अच्छे हैं अगर आप देखें, और इसी वजह से इनको मैंने ट्रम्प कहा भी था। जब ये खेलते हैं होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ तो 4 मैच 192 रन है, 64 का एवरेज है, चूंकि 3 ही बार आउट हुए, 70 का एवरेज पहली इनिंग में, 52 का सेकंड इनिंग में। लेकिन वहीं पर सैम हार्पर और टॉम रॉजर्स बिल्कुल नहीं चले हैं। लेकिन वहीं पर मार्कस स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल के आंकड़े देखेंगे तो बहुत धमाकेदार हैं। तो जो एक चीज आपको मैंने कही थी कि सैम हार्पर की जहां पर आप हिल्टन कार्टराइट को भी पिक कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नंबर्स पर जाना चाहते हैं या थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो सैम हार्पर और हिल्टन कार्टराइट दोनों को रहने दीजिए, या आप लेके चले जाइए जो क्लार्क को। उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं हेड टू हेड में। बाकी टॉम करन के 1 मैच में 1 विकेट है, हैरिस रऊफ के तो 2 मैच में 8 विकेट हैं, कमाल के आंकड़े हैं। और बाकी पीटर सिडल 1 मैच में नहीं चले, मार्क स्टिकेटी के 1 मैच में 4 विकेट हैं, मिच स्वेप्सन भी नहीं चले, लियम हैचर के आंकड़े 3 मैच में 4 विकेट हैं। इसके बाद इस मैदान पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अपने होम ग्राउंड पर जब मेलबर्न स्टार्स की टीम खेलेगी तो यहाँ पर देखेंगे तो सैम हार्पर के आंकड़े यहाँ पर भी पुअर हैं, लेकिन वहीं पर टॉम रॉजर्स के आंकड़े थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, जो क्लार्क के और भी शानदार हैं। और बाकी ये दोनों ऑलराउंडर्स तो बेहतरीन इस मैदान पर हैं ही, और प्लस हिल्टन कार्टराइट के आंकड़े यहाँ पर काफी शानदार हो जाते हैं। तो 2-3 चीजें आपको हमने बताई थी कि ये दोनों ऑलराउंडर्स तो बेस्ट ऑप्शन हैं, प्लस सैम हार्पर, या तो आप सैम हार्पर के यहाँ पर हिल्टन कार्टराइट को रखिए, या अगर आप देख रहे हैं कि इस टीम के सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो इन दोनों को रखिए। लेकिन नंबर्स के हिसाब से आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों की जगह पर हिल्टन कार्टराइट के साथ आप जो क्लार्क को लेकर के चले जाइए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। टॉम करन के साथ में जब 5 विकेट है, हैरिस रऊफ के आंकड़े इस मैदान पर बहुत शानदार है, पीटर सिडल के भी, मार्क स्टिकेटी के तो और भी बेहतर है, और इवन मिच स्वेप्सन और लियम हैचर के भी, और साथ ही साथ यहाँ पर हामिश मैकेंजी जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, इनके भी आंकड़े यहाँ पर काफी बेहतर रहे हैं। उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल देखें, बैटर्स की वीकनेसेस को समझें, तो जो क्लार्क एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सामने की टीम में क्रिस जॉर्डन जो बॉलर हैं
जो पिछले वाले मैच प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए थे। 13 गेंद पर 20 रन बनाकर एक बार आउट हुए। नेथन एलिस ने भी इनको 19 गेंद पर 22 रन देकर एक बार आउट किया है। बाकी सैम हार्पर, क्रिस जॉर्डन को तो बढ़िया खेल गए, नेथन एलिस को भी। इवन रायले मेरेडिथ पर भी इनका बैटिंग एवरेज करीब 38 का है। तो नंबर्स इनके ओवरऑल सामने की टीम के बॉलर्स के खिलाफ काफी अच्छे हैं। मार्कस स्टोनिस भी रायले मेरेडिथ पर 2 बार और 1 बार क्रिस जॉर्डन पर आउट हुए हैं। तो रायले मेरेडिथ पर तो आंकड़े खराब है, लेकिन क्रिस जॉर्डन पर बहुत ही शानदार हैं। इसके बाद हिल्टन कार्टराइट और ग्लेन मैक्सवेल के भी आंकड़े आप देख सकते हैं। तो ये आंकड़े तो आप जरूर देखिए, लेकिन पीछे आपको मैं समझा चुका हूं कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में किस तरह से प्लेयर्स को रोटेट करना है, वो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। और उसके बाद आकर के दूसरी जो टीम है होबार्ट हरिकेन्स, उनका प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में था, जो कि ये टीम एक मैच खेल चुकी है और उसको भी इन्होंने आसानी से दी। तो इसके बाद मिच ओवेन और निखिल चौधरी से इन्होंने ओपन कराया और बेन मैकडरमट नंबर 3 पर आया जब पिछले मैच में ये जीते। बाकी टीम डेविड, इसके बाद मैथ्यू वेड है, रेहान अहमद है, क्रिस जॉर्डन है और साथ ही साथ यहाँ पर नेथन एलिस, रिशद हुसैन, रायले मेरेडिथ और बिली स्टैनले। और इस तरीके के फॉर्मेशन में जब ये टीम उतरेगी कि रिशद हुसैन भी है और प्लस रेहान अहमद ही है, तो रेहान अहमद आपको ना सबसे आखिरी बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर देखने को मिलेंगे। पिछले मैच भी केवल एक ही ओवर किया था और इस वजह से जब आप बेंच के ऑप्शंस को देखने के साथ साथ आगे आकर के देखेंगे ना, तो रेहान अहमद ने केवल 1 और 9वां ओवर किया था पिछले मैच में और बाकी जो 5 बॉलिंग ऑप्शन है वो मेन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर खेले थे, जिसमें रिशद हुसैन को चूंकि विकेट नहीं मिला 3 ओवर्स में, 5वां, 7वां, 13वां ओवर किया, तो उसके अलावा 1 ओवर यहाँ पर रेहान अहमद का ट्राई किया गया। तो ये देखिएगा कि रिशद हुसैन और प्लस रेहान अहमद दोनों अगर खेल रहे हैं तब रिशद हुसैन बेस्ट ऑप्शन है। अगर दोनों में से कोई एक खेल रहा है तब वो बेस्ट होगा, चाहे दोनों में से कोई भी हो। लेकिन अगर निश्चित तौर पर केवल रिशद खेल रहे हैं तब तो निश्चित तौर पर बाकी जो क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, बिली स्टैनले और रायले मेरेडिथ है वही ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। इसके बाद आप आकर के करियर के आंकड़े भी देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, रीसेंट फॉर्म भी देख लीजिए। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि ये टीम ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है और उसमें निखिल चौधरी ने 41 रन बनाए, 32 रन बनाए मिच ओवेन ने, मैकडरमट ने भी 38 रन बनाए, 17 रन बनाए टीम डेविड ने। और इनका टॉप ऑर्डर पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में रहा है। मैथ्यू वेड ने 25 रन बनाए, रेहान अहमद ने 2 रन बनाए, विकेट मिला नहीं। क्रिस जॉर्डन ने शानदार 16 नाबाद की पारी खेली, 2 विकेटें भी चटकाई। नेथन एलिस ने 1 विकेट लिया, रिशद हुसैन को विकेट मिला नहीं, हालांकि बॉलिंग अच्छी की थी इन्होंने, ज्यादा रन इनके ऊपर आए नहीं थे, 3 ओवर में केवल 18 रन। उसके पहले काफी शानदार फॉर्म में रहे हैं। रायले मेरेडिथ को तो अच्छे खासे रन भी पड़ गए थे, लेकिन बिली स्टैनले अपनी हाइट का पूरा फायदा पिछले मैच में उठाया था, फ्रेश पिच का भी, और 3 विकेट लेकर के गए। तो इस टीम की तरफ से इनका जो टॉप ऑर्डर है ना, देखिए चाहे बेन मैकडरमट हो, निखिल चौधरी हो और मिच ओवेन हो, इसमें से निखिल चौधरी खास करके इस वजह से भी चूंकि इनके बॉलिंग के भी चांसेस कई बार बन जाते हैं, ये बेस्ट होंगे। लेकिन उसी में आपके पास यहाँ पर क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, रायले मेरेडिथ और बिली स्टैनले, और खास करके बिली स्टैनले जैसा 2-3 और शानदार ऑप्शन मौजूद हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसी में अगर आप देख रहे हैं कि सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो क्रिस जॉर्डन की जहां पर आप रायले मेरेडिथ को लेकर के जाइए, क्योंकि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर केवल सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो क्रिस जॉर्डन से बेहतर होंगे कि रायले मेरेडिथ को आप पिक कर सकते हैं। बाकी वो जो तीनों बैटर्स उनको तो आप पिक करिए, लेकिन अगर आप निखिल चौधरी पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो उनके साथ, उनकी जगह पर आप टिम डेविड के साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा सेफ आपके लिए होगा। और उसी में और सेफ्टी के साथ जाने के लिए बाकी के आंकड़े भी अगर आप देखें तो बेन मैकडरमट का बैटिंग एवरेज 35 है इनका मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ, मिच ओवेन के 4 मैच केवल 39 रन है, मैकलिस्टर राइट भी कुछ खास नहीं कर पाए, टीम डेविड के आंकड़े भी काफी ज्यादा बिलो द एवरेज ही हैं, निखिल चौधरी के भी 3 मैच केवल 64 रन है, मैथ्यू वेड के 10 मैच में 28 का बैटिंग एवरेज है, क्रिस जॉर्डन के आंकड़े तो बहुत ही पुअर हैं और आपको मैंने कहा भी था पहली इनिंग की बॉलिंग को तो ही पिक करिएगा, 3 मैच में 1 विकेट है, नेथन एलिस के 10 मैच में 13 विकेट हैं, रिशद हुसैन खेले नहीं, लेकिन रायले मेरेडिथ के देखेंगे तो 12 मैच में 20 विकेट हैं, तो निश्चित तौर पर काफी सेफ हो सकते हैं। बाकी मार्कस बिन के 1 मैच में 1 विकेट है। और इस मैदान पर देखने आएंगे तो इस मैदान पर भी बेन मैकडरमट के आंकड़े काफी ठीक ठाक है, बाकी बैटर्स उतना खास कर नहीं पाए, निखिल चौधरी भी 2 मैच में 32 रन है, मैथ्यू वेड यहाँ पर भी बेहतर करते दिखाई पड़े हैं, क्रिस जॉर्डन के यहाँ पर भी आंकड़े थोड़े से पुअर हैं, नेथन एलिस के 6 मैच में 8 विकेट हैं, रायले मेरेडिथ के 7 मैच में 13 विकेट हैं, बिली स्टैनले के 6 मैच में 6 विकेट हैं। तो ये सारे आंकड़े भी आपको काफी हद तक क्लियर करते हैं कि दोनों टीमों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो काफी हद तक बैलेंस सी टीमें दोनों दिखाई पड़ रही हैं। तो कौन जीतेगा ये काफी हद तक टॉस पर डिपेंड करेगा। बाकी इस टीम के प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो पीटर सिडल ने टीम डेविड को 3 बार आउट किया 36 रन देकर के, मिच ओवेन को टॉम करन ने 2 गेंद पर बिना कोई रन दिए 1 बार आउट किया है, और बेन मैकडरमट, टॉम करन, हैरिस राउफ और पीटर सिडल के साथ मिच स्वेप्सन पर भी सस्ते में आउट होते रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर जो इनका है ना, सामने की बॉलिंग को उतना बेहतर खेला नहीं है। और उसी में निखिल चौधरी, मैथ्यू वेड और मैकलिस्टर राइट के भी आंकड़े अगर आप देखें तो नंबर्स तो डेटा तो आपके सामने है। मैं तो फिलहाल यहाँ पर कंक्लूजन आपको अगर आप सीधे सीधे बताऊं तो निश्चित तौर पर ये सारे के सारे जो बैटर्स हैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मेलबर्न स्टार्स की बॉलिंग के सामने रहे नहीं है, और साथ ही साथ उनका होम ग्राउंड भी है, और उसी में अगर उनको पहली इनिंग की बॉलिंग मिल गई तब मेरा मानना है कि मेलबर्न स्टार की टीम फेवरेट होगी। इवन सीधे सीधे कहूं कि जो भी टीम यहाँ पर पहली इनिंग की बॉलिंग करेगी वही फेवरेट होगी। तो वो तो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा। तो जो भी टॉस के बाद मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी, पिच रिपोर्ट जो होगा, वेदर अपडेट जो होगा, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं
कि भाई ये भी बताए होते तो सब कुछ बताया है। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फिलहाल इसको यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।